चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को अपने लोकसभा चुनाव अभियान गीत की सामग्री में बदलाव करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि गाने में एक नारे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बार बार उल्लेख करना न्यायपालिका पर संदेह पैदा करता है, जो उसके दिशा निर्देशों और विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी से जरूरी बदलाव करने के बाद प्रमाणन के लिए चुनाव गीत को फिर से जमा करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि वाक्य जेल के जवाब में हम वोट देंगे में एक आक्रामक भीड़ को अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के साथ सलाखों के पीछे दिखाया गया है, जो न्यायपालिका पर संदेह पैदा करता है। इसके अलावा उस वाक्य को विज्ञापन में कई बार दिखाया है, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित ECI दिशा निर्देशों और कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के नियम 61G के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। चुनाव आयोग ने कुछ वाक्यांशों की सूची बनाई है, जिन्हें उसने कोड के उल्लंघन में पाया है। चुनाव आयोग ने कहा कि क्लिप के साथ वाक्यांश तानाशाही पार्टी को हम चोट देंगे में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प 21 से 23 तक चल रही है दिखाई दे रही है, जो साफ रूप से हिंसा भड़काती है। साथ ही गुंडागर्दी के खिलाफ वोट देंगे और तानाशाही करने वाली पार्टी को हम चोट देंगे वाक्यांश 27 सेकेंड से 32 सेकेंड तक चल रहा है, जिसमें क्लिप में मनीष सिसोदिया को पुलिस द्वारा ले जाते दिखाया गया है। यह शब्द और क्लिप इस प्रकार है जिससे पुलिस की खराब छवि पेश होती है और पुलिस के कामकाज पर संदेह पैदा करता है। गौरतलब है कि मार्च में दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्हें जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि भाजपा नहीं चाहती थी कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार करे। हालांकि इस महीने की शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। वहीं आप नेता आतिशी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने आपके प्रचार गीत पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही भाजपा के एक राजनीतिक हथकंडे के तहत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की विफलता और सीएम के जाने के बाद से कोई स्टैंडिंग कमेटी न होने पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकारी स्कूलों के 2 लाख बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मुहैया करवाने में नाकाम रहने में दिल्ली सरकार और एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी छात्रों की समस्याओं पर आंखें मूंदे हुए हैं और घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं। एक PIL में कहा गया है कि एमसीडी स्कूलों की बुरी स्थिति है, बच्चों को किताबें तक नहीं मिल रही है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए अरविंद केजरीवाल की जिद, जिससे प्रशासनिक बाधाएं पैदा हो रही है, पर दिल्ली उच्च न्यायालय का बयान केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घंटी है। अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी मंत्री सौरभ भारद्वाज इस्तीफा दें। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सिर्फ सत्ता में बने रहने की दिलचस्पी है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा न देने पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने खुद के हित को देश हित के ऊपर रख लिया है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया, जो सोमवार को आ सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सौरभ भारद्वाज का नाम भी ऑर्डर में शामिल करेंगे। सरकार के वकील फरासत ने कहा कि एमसीडी में इस समय स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, जिस कारण दिक्कतें हो रही है। एमसीडी के पास स्थायी समिति न होने के कारण यह है कि एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमैन नियुक्त किए हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी बहुत अधिक शक्ति नहीं है। तब कोर्ट ने कहा कि आपको सिर्फ सत्ता में दिलचस्पी है, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी सत्ता चाहिए। अदालत का किताबें और ड्रेस वितरण का काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपने काम में विफल हो रहा है। दिल्ली सरकार ने सफाई दी कि मुख्यमंत्री हिरासत में हैं और उनकी मंजूरी के बिना एमसीडी सदन को अधिक वित्तीय अधिकार नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि आप ही लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री के हिरासत में रहते हुए सरकार चलाई जाएगी। कोर्ट के सामने उससे संबंधित कुछ याचिकाएं आई थी। कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी, पर उसके बावजूद यह आपका प्रशासनिक फैसला था कि जेल से सरकार चलाएंगे।
एसीजे मनमोहन ने कहा कि मामले में दिल्ली सरकार का रुख इस बात की स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली में कुछ चीजें बहुत खराब है और एमसीडी के तहत लगभग हर प्रमुख पहलू ठप है। आखिरकार उसने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।